बहू बेटा, बहू बेटा, क्या हुआ बेटा? क्या 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 हुआ? मैं सबको बुलाता हूँ, एक मिनट, अभी बुलाता हूँ बेटा। अबे बेटा, अबे बेटा, बहुरानी, अबे बेटा, बहुरानी उठिए, जल्दी। अबे बेटा, अबे बेटा, बहुरानी, देखिए छोटी बहू को क्या हो गया। गुरुजी की 20वें दिन वाली भविष्यवाणी सच हो रही है। देखा बहुरानी, छोटी बहू को क्या हो गया? उसके मुंह से खून निकल रहा है। छोटी बहू, छोटी बहू, बेचारी परी 20वें दिन ही 40 दिन की कहानी 20 बेचारा, कितनी तमन्ना थी उसकी पति धर्म निभाने की। हुआ कैसे? कांच? लगता है इन्होंने ये फ्लास्क से पानी पिया है और ये कांच के टुकड़े इनके पेट में चले गए हैं। जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। हमें इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा।
आप एम्बुलेंस को फौरन फोन कर दीजिए। जी डॉक्टर। परी मर जाती उसके बाद नींद खुलती तो कौन सा पहाड़ टूट जाता। अगर परी जिए या मरे, इसे घर वालों को तो इन्फॉर्म करना ही होगा काम्या। हाँ कर दो फोन। हेलो। मेरे बच्चे। संजना तुम घर जाओ। नहीं मामा। संजना समझने की कोशिश करो, परी के घर वाले यहाँ पहुँचते ही होंगे। तुम घर जाओ, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करती रहूँगी। पता नहीं कब खुशखबरी मिल जाए। ठीक है। क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा था कि अगर मेरी परी के साथ शादी नहीं हुई होती तो आज ये हालत तुम्हारी होती। काम्या क्या हुआ परी को? हाँ सुरेखा जी वो क्या हुआ बताइए ना। जी वो पता नहीं कब परी ने फ्लास्क में से पानी पी लिया और वो कांच के। भगवान ये क्या हो गया? कांच के टुकड़े। मेरी परी ठीक है ना? क्या हुआ है परी भाभी को? देखिए, पानी के साथ में जो कांच के टुकड़े उनके पेट में चले गए, वो तो हमने निकालने की कोशिश की है, लेकिन अगर कोई छोटा सा पीस भी अंदर बाकी रह गया हो तो उनकी जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए हमने उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा है, ताकि अगर कहीं इंटरनल ब्लीडिंग या इंजरी हो तो हमें उसका फौरन पता चले और उसका तदारुक करें। हालांकि खतरा अभी भी टला नहीं है, अभी भी उनकी कंडीशन क्रिटिकल है। परी ठीक हो जाएगी ना? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, और गुरुजी का भी। मेरी बच्ची बच गई। सौम्या और काम्या जी कहाँ है? वो लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, दुनियादारी निभा रहे हैं। एक्चुअली परी के घर वाले वहां पर आने वाले थे, इसलिए मैं वापस सौम्या के घर आ गई। अच्छा किया जो तू वापस आ गई। अब बस देखते रहना, उस पल का इंतजार करना जब तुम्हारे रास्ते से हर मुश्किलें दूर हो जाएंगी। हाँ माँ,
मुझे भी बस उसी पल का इंतजार है। जानती हो माँ, जब मैं परी की मौत की खबर सुनूंगी तो मैं जी उठूंगी। परी की मौत में ही मेरी जिंदगी है। हाँ बेटा, सब्र का फल मीठा होता है। अब सौम्य जिंदगी भर तुम्हारा ही होके रहेगा। जीते रहे मेरे बच्चे। महलों की राज दुलारी, जीवन से कभी न हारी, आज मौत से वो लड़ रही है हो। जाने कल सुबह का सूरज क्या निर्णय लेकर निकले, मन में ये चिंता बढ़ रही है हो। पल पल अब समय है भारी, बेबस आशाएं सारी, कैसे लड़ पाएगी किस्मत के इरादों से। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। परी की तबीयत बहुत खराब है। तानिमा, फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। परी ठीक हो जाएगी ना? बस हौसला रखिए। हे भगवान, बरसों पहले मेरे राज को मुझसे दूर कर दिया। राज के बगैर रानी तो बिल्कुल अधूरी हो गई थी। लेकिन जब उसने फिर से मुस्कुराना सीखा तो तूने उसे भी अपने पास बुला लिया। तू तो जानता था ना कि प्रिंस रानी के बगैर नहीं जी सकता। उसके गम में प्रिंस को भी तूने छीन लिया मुझसे। तब भी मैं चुप रही, हमेशा सर अपने दिल आगे झुकाया, कभी कोई शिकायत नहीं की। लेकिन भगवान, परी तो मासूम बच्ची है भगवान। उसने तो अभी दुनिया के रंग भी नहीं देखे, कुछ भी तो नहीं देखा उसने। भगवान, मेरी बच्ची की सांसों को लंबी उम्र दे दो। परी के मन में तुम्हारे लिए कितना प्यार, कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति है। उसके बदले में ही उस मासूम बच्ची को जिंदगी दे दो भगवान। उसने तो जिंदगी के प्यार भरे मौसम भी नहीं देखे, न जिए हैं। भगवान, मेरी बच्ची की जान बख्श दो। अगर तुझे चाहिए तो मेरी जान ले ले। मेरी उम्र भी मेरी बच्ची को दे दे, मेरी सांसें दे दे उसको,
मेरी परे की सांसों की डोर को मत तोड़ मेरी परे की सांसों की डोर। इस दुनिया से उसकी सांसों की डोर भी टूटेगी और मेरे बेटे से नाता भी। सुरेखा जी। राम जी, छोटी बहू की रक्षा कीजिए राम जी। मैंने उसकी अच्छाई देखी है और उसकी सच्चाई को भी जानता हूँ। आप में जो उसकी श्रद्धा है उसे भी मानता हूँ राम जी। छोटी बहू को बचा लीजिए राम जी, उसे बचा लीजिए। अगर प्रभु ने ये आंसुओं भरी प्रार्थना सुन ली तो बस फिर तो राम नाम सत्य होने से रहा। जी कैसी है हमारी बेटी? अब चिंता की कोई बात नहीं, शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। अब कोई इंटरनल ब्लीडिंग भी नहीं है और कोई इंजरी भी नहीं है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। सच पूछे तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या हम परी से मिल सकते हैं? जी अभी नहीं, पर थोड़ी देर के बाद मैं आपको उनसे मिलने की इजाजत जरूर दे दूंगा। शायद कुछ दिनों के लिए वो बात ना करे या उनकी रिकवरी भी स्लो हो। पर चिंता की कोई बात नहीं है, आप बेफिक्र रहिए। शुक्रिया। सुरेखा जी, मुबारक हो। हमारी बच्ची की जान बच गई। नहीं तो मैं आपसे कभी नजरें नहीं मिला पाती। आपने अपने दिल का टुकड़ा मुझे सौंपा है। अगर आज परी को कुछ हो जाता ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। नहीं काम्या, ऐसी बात नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसमें किसी का भी दोष नहीं है। हमें तो भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने अपने आशीर्वाद से, सबके प्यार की वजह से, सबकी दुआओं की वजह से हमारी परी की जान बख्श दी। बल्कि मैं तो यूं कहूंगी कि कोई बहुत बुरी नजर थी जो टल गई। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। सौम्य बेटा, परी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नहीं, वो नहीं बच सकती। मैडम जी, हमको लगता है वो बड़ी सख्त जान है। सवेरे से लेकर शाम तक उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ, फिर भी देखिए बच गई, जिंदा की जिंदा। कुछ पत्थर इतने मजबूत होते हैं कि इतनी आसानी से रास्ते से हटते नहीं हैं। चमेली प्लीज स्टॉप। तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। हमको क्या, हम जा रहे हैं। नहीं, उसे मेरे और सौम्या के बीच से हटना ही होगा।
मैं उसे अपने और सौम्य के बीच में बर्दाश्त नहीं कर सकती। She has to die. उसे मरना ही होगा। आप लोग अभी पेशेंट से मिल सकते हैं। सब आए हैं तुझसे मिलने के लिए। सौम्य से कुछ कहना चाहती है? कुछ कहना चाहती है? सौम्य, मैं अपने परी के दिल की बात शायद उसकी आंखों से समझ जाती हूँ। मेरी बच्ची तुमसे कहना चाह रही है कि तुम्हारे सच्चे प्यार की वजह से मेरी परी की जान बच गई। ये कहना चाह रही है ना तू? सौम्य बेटा, परी के लिए अपने प्यार में कभी कमी मत आने देना। अपना प्यार यूं ही बनाए रखना।
खुशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। I really love you, खुशी। खुशी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। I'm sorry। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। I'm really sorry। मुझे सिर्फ एक मौका दे दो खुशी, हमारे रिश्ते को बचाने के लिए। प्लीज, सिर्फ एक मौका। तुमसे प्रॉमिस करता हूं मैं तुम्हें दुनिया भर की खुशियां दूंगा। किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा तुम्हें खुशी। बस एक मौका देता। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है खुशी। मेरा घर अधूरा है खुशी। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? हमारे प्यार भरे पलों की याद नहीं आती तुम्हें खुशी? मानता हूं कि तुम्हारे दादू के घर में दुनिया भर के ऐशो आराम है, हर चीज, पर क्या तुम वहां खुश हो? मेरी कमी नहीं खलती तुम? हमारे प्यार भरे पल, एक दूसरे का रूठना, लड़ाई झगड़ा, फिर एक दूसरे को मनाना, बैठ के बातें करना, सब भूल गई तुम? कुछ याद नहीं तुम? प्लीज खुशी, अपने घर चलो प्लीज। तुम्हारा घर तुम्हारे बिना अकेला। प्लीज घर चलो। चलोगी ना खुशी? खुशी, चलोगी ना घर? प्लीज, आई लव यू। आई कांट लिव विदाउट यू खुशी। प्लीज घर चलो। घर चलो खुशी। रोहित, खुशी, खुशी, घर चलो। सुना नहीं खुशी, मैंने कहा घर चलो। मम्मी जी, खुशी घर ही जा रही है, अपने घर। कितना खुशनुमा है सिलसिला।
सुबह सुबह पता नहीं क्यों उपमा, पोहा, पराठे, ये सारी चीजें खाने की जरूरत पड़ती है। ब्रेकफास्ट के लिए कॉर्नफ्लेक्स खाओ, फ्रूट खाओ, जूस पियो। कम से कम इन चीजों में कुछ बनाना तो नहीं पड़ता। रोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। पता है, नाश्ता बनाने में तुम्हारी मदद करने तो आया हूँ। नहीं रोहित, तुम जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। तुम जाओ, जाके ऑफिस की तैयारी करो। ऑफिस जाने की तैयारी कर लूंगा मैं, पहले मैं तुम्हारी मदद तो कर दूं ब्रेकफास्ट बनाने में। देखो, मेरा मानना है कि सब कुछ मिलजुल के करना चाहिए, इसलिए आज से मैंने फैसला किया है कि हर चीज में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो क्या है कि मेरी प्यारी सी नाजुक खुशी इतनी गर्मी में किचन में अकेले काम करती रहती। दिस इज नॉट डन, हाँ? नो। अब जिंदगी भर के लिए हाथ थामा है तो हाथ तो बटाने पड़ेगा ना। ठीक है, ये लो, करो काम। क्या? छोटे छोटे पीसेस काटना। आज शाम को जल्दी तैयार हो जाना। क्यों? क्योंकि आज शाम को हम पिक्चर देखने चलेंगे। क्या? हे भगवान, ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे। मेरे बेटे और बहू की खुशियां यूं ही बनाए रखना भगवान। हाँ संजना, मैं बोल रही हूँ। देखो बेटा, तुम अभी के अभी अपने घर चले जाओ। समझने की कोशिश करो संजना, परी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। अब अपनी लाडली बेटी को घर छोड़ने पूरा थापर परिवार तो आएगा ही, और ईशाना भी साथ आएगी। कहीं उसने तुम्हें घर पर देख लिया तो अननेसेसरली मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ठीक है, बाय बेटा, मैं तुम्हें फ़ोन करती रहूँगी।
सूप भिजवाती हूँ। देख परी, अब तू जल्दी से ठीक हो जा। तुझे अपनी दानी माँ के हाथों का बना खाना खाना है ना? सौम्य, तुम जल्दी लेकर आना परी को। जी। मैं चादर ले आती हूँ। समझते, अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा। भैया क्यों जी रहे हैं अपने आप में? अतीत को भुलाकर परी भाभी को अपना क्यों नहीं लेते? मैंने देखा है आपके कबर्ड में आपके कपड़े नहीं है, इसका मतलब आप उस रूम में नहीं रह रहे। और उस कबर्ड में वो संजना की तस्वीर थी। भैया भैया क्यों संजोग के रखे हैं ये अतीत के रिश्ते? ये आपको ही तकलीफ देंगे। भगवान ने परी भाभी को आपके पास भेजा है, वो आपके लिए कुछ भी कर सकती है, अपनी जान तक दे सकती है। वो आपको अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है, और आप हैं कि आप उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार नहीं कर रहे। सौम्य भैया सोचिए, परी भाभी आपका आज है। भूल जाइए सारी अतीत की यादों को और अपना लीजिए उन्हें, और अपने कल को खूबसूरत बनाइए। क्या बातें हो रही भाई बहन के बीच? वही जो अब तक आपने समझा देना चाहिए था। मम्मा भैया को समझाइए, बताइए उन्हें कि वो संजना को भूल जाए, अपने अतीत को भुलाकर परी भाभी को उनकी अपनी वो जगह और वो प्यार दे जिसकी वो हकदार है। हाँ हाँ बेटा, मैं बात करूंगी सौम्य से। तुम चलो, वो लोग तुम्हें बुला रहे हैं। सौम्य भैया प्लीज, परी भाभी बहुत अच्छी, मेरी फूल जैसी कोमल परी भाभी को दुख ना दे।